हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2006 में आई मूवी रॉन्ग टर्न पार्ट 2 डेड एंड। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो बिना टाइम जाया किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक मॉडल को दिखाया जाता है जो एक रियलिटी शो करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी, जिसका नाम एली था। उसे कोई कॉल पर लोकेशन गाइड कर रहा था जो उसी का मैनेजर था। तभी उसके सामने दो मोड़ आते हैं, तो उसका मैनेजर इसे पेपर मिल वाले रास्ते पर जाने का कहता है, तो वो उस रास्ते पे जाने लगती है। मगर अचानक से उसकी कॉल कट जाती है। वो फोन देखती है तो उस पर नो सिग्नल होता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी से एक शख्स टकरा जाता है। गाड़ी लगने से वो शख्स थोड़ा दूर जाकर गिरता है। वो बहुत डर जाती है और अपनी गाड़ी से उतर के उस शख्स के पास जाने लगती है कि कहीं वो शख्स मारा ना गया हो और वो किसी पुलिस केस में ना फंस जाए। वो देखती है कि वो शख्स मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। वो उस शख्स की मदद करने लगती है, मगर अचानक से वो शख्स उस पर हमला कर देता है और उसका नीचे वाला होंठ खा जाता है। एली दर्द से चिल्लाने लगती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है, जो हमें पिछले पार्ट में भी दिखाया गया था। वो एक कुल्हाड़े से हमला कर एली के दो टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। थ्री फिंगर और उसका साथी दूसरा आदमखोर उसकी बॉडी का एक एक हिस्सा घड़ीस कर ले जाने लगते हैं। वहां से सीन सीधा एक रिटायर्ड कर्नल पर दिखाया जाता है, जिसका नाम जॉन होता है, जो उस रियलिटी शो को होस्ट करने आया था। उस शो का नाम था खतरों के खिलाड़ी। इस शो के 6 कंटेस्टेंट थे, जिसमें से एक एली थी, जो उन आदमखोर का शिकार बन चुकी थी। इस शो को जॉर्डन नाम का बंदा चला रहा था, जो इस शो का डायरेक्टर था। एली के वहां ना आने पर वो डिसाइड करते हैं किसी और को टीम में रखने का। वहां ही एक लड़की जिसका नाम मैरी था, वो उसको एली की जगह दे देते हैं। वो सब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। उन सबके सर पर कैमरा लगा दिया जाता है और जंगल में भी काफी जगह कैमरास इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। फिर जॉन उन सबको जंगल में खाना ढूंढने का टास्क देता है और उन सबको टीम्स में बांट दिया जाता है और गेम के सारे रूल्स भी समझा दिए जाते हैं और शो को स्टार्ट कर दिया जाता है। कैमरा 9 में बिली को वॉशरूम करते दिखाया जाता है। अचानक थ्री फिंगर पीछे से आकर उसका गला काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉन पर, जो जंगल में गेम सेटअप कर रहा था। जब जॉन वापस जाने लगता है तो वो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसके टायर पंचर कर दिए हैं। तो तभी जॉन को कुछ टूटने की आवाज आती है। वो ये चेक करने के लिए उस आवाज के पीछे जाता है तो वो देखता है कि किसी ने कैमरा तोड़ दिया है। तभी जॉन कहता है जिसने ये किया है वो सामने आए। तो अचानक उस पर तीर का हमला होता है और वो वहां से भागने लगता है और एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी थ्री फिंगर जॉन की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो दरख्त पे लगती है और जॉन बच जाता है। तभी जॉन थ्री फिंगर को देख लेता है और उसकी तरफ अपना चाकू फेंकता है, जो सीधा उसके सीने में जा लगता है, मगर थ्री फिंगर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाकू सीने से निकाल कर अपना खून चाटने लगता है। तभी पीछे से एक दूसरा आदमखोर आकर जॉन को बेहोश कर देता है। उधर माइकल टीम के एक मेंबर को शूट कर रहा था। वो व्यूअर्स को सर्वाइवल के अलावा कुछ और भी दिखाना चाहता था, मगर कैन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ये शो उसकी फैमिली भी देखेगी और वो ऐसा नहीं चाहता। मगर माइकल नहीं मानता तो कैन वहां से चला जाता है और नोरा भी ये अपॉर्चुनिटी गवाना नहीं चाहती थी। वो माइकल को लालच देती है। वो सबसे ज्यादा स्क्रीन पर दिखना चाहती थी। उधर एनी और मैरी को एक टास्क मिलता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें दरिया के उस पार जाना होगा और वो वहां जल्दी से पहुंच जाते हैं और टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तब वो वहां से वापस जा रहे होते हैं। वो माइकल को लोरा के साथ गलत करता देख लेती हैं। मैरी माइकल को ऐसा करता देख रोने लगती है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो माइकल के ही फोर्स करने पर शो पर आई थी। एनी उसे समझा कर वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ कैला और सनी को जंगल में बारबेक्यू मिलता है। वो इसे ही अपना टास्क समझने लगते हैं और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मैरी वहां से निकलना चाहती थी, क्योंकि वो माइकल की वजह से बहुत दुखी थी। वो दोनों चलते चलते एक घर के बाहर आते हैं। वो फोन ढूंढने के लिए उस घर के अंदर दाखिल होते हैं। वहां उन्हें दीवार पर आदमखोर की फैमिली की पिक्चर्स नजर आती हैं, जिनमें 4 लोग थे, माँ, बाप, सिस्टर और ब्रदर। अचानक उन्हें उस घर में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों छुपकर उस कमरे में देखने लगते हैं। वहाँ माँ और सिस्टर थी। माँ को लेबर पेन हो रहा था और वो वहाँ एक बच्चे को पैदा करती है, जिसकी मदद वो सिस्टर कर रही थी और उस बच्चे का फेस बहुत क्रीपी था। तभी अचानक सिस्टर उन दोनों को देख लेती है। वो दोनों जल्दी से दरवाजा बंद कर उसके आगे बेड लगा देते हैं, मगर वो सिस्टर दरवाजा तोड़ने लगती है। वहाँ उन दोनों को भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो मजबूरन उन्हें टॉयलेट सीट से बाहर आना पड़ता है। बाहर आते ही वो दोनों भागने लगती हैं, मगर उनका बाप उन्हें वहाँ से भागता देख लेता है। वो उनकी तरफ कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो सीधा मैरी के सर में घुस जाती है और एनी उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। बाप मैरी के सर से कुल्हाड़ी निकालकर एनी का पीछा करने लगता है। वो किसी तरह जंगल
जंगल में छुप जाती है। बाप वहाँ आता है मगर एनी उसे वहाँ नजर नहीं आती। तभी यहाँ माँ ट्रक लेकर आ जाती है जिस पर मैरी की लाश रखी हुई थी। माँ मैरी की उंगली को चुबाकर फेंकती है जो सीधा एनी के पास आकर गिरती है। वो अपने मुंह को जोर से दबा लेती है और उनके वहाँ से जाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। उधर माइकल वहाँ से चला जाता है और नोरा वहाँ अकेली रह जाती है जो वहीं लेटी होती है। ब्रदर नोरा को झाड़ियों में छुपकर देख रहा होता है। तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है और अपने भाई को मारने लगती है। नोरा वहाँ से जाने ही वाली थी तभी सिस्टर एक चाकू से उस पर हमला कर देती है और उसकी कमर पर चाकू से स्टैब करके स्किन को फाड़ देती है जिससे उसकी हड्डियां नजर आने लगती हैं और नोरा का भी यहाँ काम तमाम हो जाता है। उधर जॉन को होश आता है तो वो वुड को लटका हुआ पाता है जिसके सामने बिली को थ्री फिंगर रात के खाने के लिए काट रहा होता है। उसी वक्त माँ और बाप भी मैरी की बॉडी वहाँ लेकर आ जाते हैं और बॉडी को वहाँ रख कर चले जाते हैं। वहाँ थ्री फिंगर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जॉन उस पर हमला करता है और उसी के चाकू से अपने पाँव की रस्सी को काट लेता है और फिर उन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है मगर जॉन उसे मार देता है। जॉन बहुत बहादुर इंसान था, वो हर मुश्किल हालात में सरवाइव करना जानता था। वहाँ माइकल वैन में कैमरास को चेक करने आता है। तभी माँ और बाप वैन को चला के उसे ले जाने लगते हैं। माइकल को लगता है कि बिली उसे चला रहा है। तभी बाप उसे पकड़ लेता है और माइकल पर तीर से हमला करता है जो उसके सीने से आर पार हो जाता है। दूसरी तरफ कैन, केला और सनी बैठ के बारबेक्यू का मजा ले रहे थे। तभी एनी घबराती हुई वहाँ आती है। वो सब कुछ उन्हें बता देती है कि यहाँ क्या चल रहा है और सबको यहाँ से फौरी निकलने का बोलती है। सनी को लगता है ये शो का हिस्सा है और एनी एक्टिंग कर रही है। तभी कैला की नजर वहाँ बारबेक्यू के पीस पर पड़ती है जिस पीस पर एक टैटू बना हुआ था जिसे देखकर उन्हें एनी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो सब यहाँ से भागने लगते हैं। उधर जॉन भी उस घर तक पहुँच जाता है और घर में उसे मोरस मिलता है जिसे आप सब पहले से जानते होंगे और अगर आपने इसका पहला पार्ट 1 देखा होगा और अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लें। मोरस उस गैस स्टेशन का मालिक था। जॉन वहाँ अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगता है। मोरस जॉन को बताता है कि वो आदमखोर पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट का नतीजा है। जॉन उसे बताता है कि उनमें से एक को उसने मार दिया है जिसकी 3 फिंगर्स थी। ये सुनते ही मोरस उस पर हमला कर देता है क्योंकि 3 फिंगर उसी का बेटा था। जॉन एक डायनामाइट उठाता है और मोरस के पीछे लगा देता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद जॉन बाकी बचे आदमखोरों से लड़ने के लिए तैयारी करने लगता है। उधर उन सबको जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उधर ब्रदर और सिस्टर उन पर हमला कर देते हैं मगर एनी इन्हें यहाँ छोड़कर भाग जाती है और बाकी उनका सामना करने लगते हैं। एनी भागते हुए एक खड्डे में गिर जाती है। वो बहुत कोशिश के बाद भी बाहर नहीं निकल पाती। सच में दोस्तों एनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो बहुत सेल्फिश थी। वहाँ वो तीनों ब्रदर और सिस्टर से बचकर भाग जाते हैं मगर कैन एनी को ढूंढने का कहता है। कैन अकेला ही एनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ढूंढते हुए उसे एनी के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। वो वहाँ पहुंचकर बड़ी मुश्किल से एनी को बाहर निकालता है मगर उसे बाहर निकालते हुए उसके शोल्डर में दर्द निकल आता है। तभी उन्हें वहाँ ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो पहाड़ी की चोटी पर आ जाते हैं। उनके आगे अब सिर्फ दरिया था। पीछे से सिस्टर उन पर गोली चलाने लगती है। मजबूरन उन्हें दरिया में कूदना पड़ता है। वहाँ दूसरी तरफ सनी एक ट्रैप में फंस जाता है। सनी को बचाने के चक्कर में केला भी फंस जाती है। तभी वो बाप और बेटा भी दोनों वहाँ आ जाते हैं। बाप उनके ऊपर तीर से निशाना लगाने ही वाला था। तभी वो अपने बेटे को चांस देता है और ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को बहुत बेरहमी से मार देता है। वहाँ कैन और एनी मिल तक पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बच्चे का ढांचा मिलता है जिसे देखकर एनी सोचने लगती है कि ये बच्चा भी उन आदमखोर से बचने के लिए यहाँ छुपा होगा मगर कोई मदद ना मिलने पर वो यहीं मारा गया होगा। ये सोचने के बाद वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है मगर कैन उसे ये कहते हुए रोक लेता है कि सनी और कैला यहाँ आने ही वाले होंगे। वहाँ उन्हें बहुत सारी लावारिस कार्स दिखाई देती हैं जहाँ उनकी वैन भी मौजूद थी जिसमें से माइकल के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने के लिए वैन में जाने लगते हैं मगर वहाँ माइकल की सिर्फ फुटेज चल रही थी जिसमें माइकल मारा गया था। तभी कैन को समझ आता है कि ये एक ट्रैप था मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों पकड़े जाते हैं। जब एनी की आंख खुलती है वो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाती है और कैन को भी वहीं लटकाया हुआ होता है। वो फैमिली डिनर करने की तैयारी में थी। तभी एनी समझ जाती है कि ये मिल ही उनका घर है। यहाँ ब्रदर जबरदस्ती एनी के मुंह में खाना ठूसने लगता है और माँ वेस्ट पार्ट को ग्राइंडर में डाल रही होती है। जॉन भी वहाँ छुपते हुए आ जाता है जो उन्हें
कोने छुप कर देख रहा था। माँ के वहाँ से जाते ही वो बाहर आ जाता है, मगर गलती से उससे कुछ शोर हो जाता है, जिससे सारी फैमिली अलर्ट हो जाती है और उसे ढूंढने लगते हैं। जॉन ब्रदर और सिस्टर को अपने बनाए ट्रैप में फंसा देता है और उन दोनों को डायनामाइट से उड़ा देता है। उधर एनी खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त जॉन वहाँ आकर उसको आजाद कर देता है। वहाँ माँ और बाप को अपने बच्चों के टुकड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और बाप जॉन पे कई बार तीर चलाता है जो उसके सीने में लगते हैं, मगर तभी माँ उसकी तरफ धारदार हथियार फेंकती है जो उसके गले पर बहुत बुरी तरह फंस जाता है और खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। एनी मौका पाकर मिल से बाहर निकल आती है, मगर कैन बाहर निकलने के चक्कर में गलती से ग्राइंडर रूम में आ जाता है। उसी वक्त माँ और बाप भी वहाँ आ जाते हैं और कैन को ग्राइंडर में डालने लगते हैं। वहाँ बाहर एनी कैन की चीखों की आवाजें सुनती है। वो कैन की मदद करने का फैसला करती है और अंदर आकर बाप की गर्दन पर जोर से काटती है। वो इतना जोर से काटती है कि उसकी गर्दन से मांस ही अलग हो जाता है और फिर कैन बाप को मारता हुआ ग्राइंडर में धकेलने लगता है, जिससे बाप के एक हाथ का कीमा बन जाता है। मगर एंड टाइम पे माँ उसका पूरा कीमा बनने से बचा लेती है, मगर तभी एनी एक बटन ऑन करती है जिससे एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उन दोनों को आकर लगता है और वो दोनों ग्राइंडर में गिर जाते हैं, जिससे गाइस उन दोनों की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। फिर एनी और कैन एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, मगर स्टोरी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं था, वो फिर से बच गया था। वो उस आदमखोर बच्चे को एक कटी हुई फिंगर से फीड करवा रहा होता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।